अकबर महान नहीं था, औरंगजेब महान नहीं था, हुमायूं महान नहीं था। लोगों में इस बात की फीलिंग आ रही है। सनातन धर्म अगर देखोगे पिछले 10 साल से बहुत चेंज आया है लोगों में। न्यूज़ 31 का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इस मूवी का रिव्यू लेने की कोशिश की। सच सामने आ जाएगा। जो कमरे हैं नीचे उनको खोलने में क्या दिक्कत है। और ये बहुत ही अच्छा काम किया है। पहले तो मूवीज़ रिलीज़ भी नहीं करने देते थे, जैसे पद्मावत रिलीज़ नहीं हो पाई थी, इसलिए अच्छा हुआ कि ताज स्टोरी रिलीज़ करी। मैं आपसे पूछता हूँ इस बात को, यदि ये मूवी ड्रामा, चलो मैं भी मानता हूँ कि मैंने यहाँ 2.5 घंटे बैठ के ड्रामा देखा है, तो क्यों ना वो उन्हें 22 कमरों को एक बार दिखा दिया जाए, कुछ में इशू थोड़ी है। अगर ये सभी चीज़ें ड्रामा हैं, आप कश्मीर फाइल को भी ड्रामा बोल सकते हो, जहाँ कश्मीरी पंडितों के साथ शोषण हुआ। अब बंगाल फाइलों को भी तुम वो बताना चाह रहे हो कि वो एक तरह से ड्रामा है। तो क्या ये सभी चीज़ें ड्रामा है? अगर हैं तो वहाँ के निजी लोगों से जाके पूछो कि वहाँ हुआ क्या है। अभी देखिए ना, आप जब राम मंदिर बना था तभी भी देखो कितने लोगों ने इसका ऑब्जेक्शन किया था। आज बन गया, सब कुछ सामने आ गई चीज़ें। मैं अभी भी आपके चैनल से ये कहना चाह रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हमारे स्कूल कॉलेजेस या जितने भी प्लेटफॉर्म हैं गेनिंग के, जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म हैं, उन पे ये चीज़ें दिखाई जानी चाहिए। और जैसे इसमें भी बताया था, हमारी शिक्षा प्रणाली में चेंज होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें ये पता लगे अकबर महान नहीं था, औरंगजेब महान नहीं था, हुमायूं महान नहीं था। महान थे तो वो कौन थे? महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी राव, और नहीं कोई भी। लेकिन जिस तरह से सनातन संस्कृति को ख़त्म करने की कोशिश की गई, पहले भी नालंदा को जो है यूनिवर्सिटी को जलाया गया, उसमें इस तरीके की बातें हुई, तो अब जो है जो हमारी यंग जनरेशन है उनको पता ही नहीं है। आप भी कह रहे हैं, लोग भी मानते हैं, उनको पता ही नहीं है। संभाजी महाराज, जब छावा मूवी आई थी तब पता चला था संभाजी महाराज कोई थे। तो जिस तरह से अब ये एजुकेशन की बात हो रही है, एजुकेशन में क्या चेंजेस होने चाहिए सर? एजुकेशन में पुराने हमारे जो पुराने राजा महाराजा रहे उनको वापस लाना चाहिए, उनको हटाना चाहिए। हम ये तो पूरा मॉडर्न होता जा रहा है, सनातन संस्कृति को मानता ही नहीं है। वो तो एक टाइम लगता है। लोगों में इस बात की फीलिंग आ रही है। सनातन धर्म अगर देखोगे पिछले 10 साल से बहुत चेंज आया है लोगों में। अपने बच्चों को कहाँ किसी उसमें पढ़ाएंगे, ईसाइयों के स्कूल में या फिर हिंदुओं के, सनातनियों के उसमें पढ़ाएंगे? किसी में भी पढ़ाए, लेकिन हम अपने बच्चे को सनातनी शिक्षा देंगे, उन्हें ये देंगे, चाहे वो यहाँ रहे चाहे कहीं भी रहे। वो बाहर भी विदेश में पढ़ाएंगे, हम ये नहीं कहते, लेकिन हम उन्हें ये शिक्षा देंगे कि सुबह उठ के आप पहले भगवान जी के सामने हाथ जोड़ो, पूजा करो और तब पढ़ाई करो, उसको भी ध्यान दो। ये नहीं है कि बस तुम बाहर घूम रहे हो या कर रहे हो। हम ट्रैवल का रोल कैसा लगा सर इस मूवी में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इनकी ओ माय गॉड पुरानी मूवी आई थी, उसमें एंटी धर्म पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। वो तो उन्होंने इस तरीके का रोल क्यों वो किया? तो जो जिस तरह का रोल करता है उस पर ऑब्जेक्शन उठाए जाते हैं, लेकिन उनकी अंतरात्मा से पूछो कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है इस रोल को करने में और सच्चाई को बाहर लाने में। खाली ये एक राइटर ने डायलॉग नहीं लिखे। आप गए हैं पहले वहाँ पर, गए हैं आगरा, गए हैं आप? हाँ, आगरा एक बार गया हूँ। तो क्या एक्सप्लोर किया आपने वहाँ पर? वो यही है कि जो ऊपर ऊपर का है वो दिखा दिया, अंदर का कुछ दिखाया ही नहीं। नहीं देते वहाँ पर, अंदर तो है ही नहीं एंट्री, बस ऊपर से देख लो। जो फर्स्ट फ्लोर पे कब्र है वहाँ तक भी नहीं जाने देते हैं वहाँ तो। जैसे अभी पहले कंट्रोवर्सी इस पर भी हुई थी कि जब ताजमहल इसका पोस्टर रिलीज हुआ था तो उसमें से भगवान शंकर की एक प्रतिमा निकल रही थी, तो उस पर विवाद हो गया था कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। उसका आइडिया आप कैसे कहेंगे सर, उस पर विवाद लगा था? वो मैंने नहीं देखा वो सीन, लेकिन मैं ये कहूँगा हमारी आपने मूवी देखी, मूवी के माध्यम से क्या मैसेज मिला, क्या समझ में आया, और वो तेजो महल क्यों है? हमें अपनी पुरानी सभ्यता किताबों के माध्यम से लानी पड़ेगी। बच्चों को ये बताना पड़ेगा हमारा इतिहास, वेद और ग्रंथ और इतिहास पढ़ाना पड़ेगा। दोबारा से शिक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन की आवश्यकता है मेरे हिसाब से। आप क्या कहेंगे सर, क्या मैसेज मिला आपको, और जिस तरह से बताया जा रहा है कि भाई पूरा घुमाने की कोशिश की जा रही है? देखिए ऐसा है, जब से हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है, अभी पहले भी एक आप लोग जिनसे बात कर रहे थे वो थोड़ा सा उसके बारे में पूरी तरीके से नहीं बता पाए, मैं आपको बताता हूँ। सन 1950 के बाद जो सबसे पहला हमारा शिक्षा मंत्री बना था, ये हमें बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वो आउट ऑफ कंट्री था। शायद मेरे ख्याल से वो किसी मोमडन कंट्री का आदमी था। और जितने भी 7 अभी तक के 2000 से पहले जितने भी 7 शिक्षा मंत्री हुए हैं, हमारा दुर्भाग्य ये है कि वो जितने भी हुए हैं वो अभी तक के वो सभी मोमडन हुए हैं। और जिन मुस्लिमों ने जो हुए हैं उन्होंने हमारे इतिहास में केवल वही चीज़ परोस के हमें दी है। जैसे कि हम एक थाली में कुछ चीज़ खाना वो पसंद करते हैं,
जो हमें टीवी पे दिख रहा है या जो हमें शादी में मिल रहा है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि इस मूवी से हमें यही चीज़ सीखने के लिए मिली है। हमारे जितने भी धर्म की चीज़ें हैं, चाहे वो मंदिर हैं, चाहे वो धर्म क्या स्थल हैं, चाहे कितने भी हैं, उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहिए और उनके बारे में हमें पढ़ना भी चाहिए। एक चीज़ देखनी सब चीज़ नहीं होती है, उनके बारे में हमें पढ़ना भी चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई जितने भी लोग आप मुझे देख पा रहे हो, इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखो और इससे सच जानने की जानकारी आप भी की। देख कर आए सर मूवी, क्या सच जाना, ताजमहल या तेजो महल? तेजो महल है जो दिया है वो वास्तव में फैक्ट है। और आपको तो पूरी तरीके से पता ही है कि कम से कम हज़ारों मंदिर हैं हमारे शाहजहाँ जी के टाइम में जो तुड़वाए गए थे और औरंगजेब जी के टाइम में तुड़वाए गए, जिसको हमारी जो पुण्य श्लोका थी उन्होंने बनवाया भी था। उन्हें पुण्य श्लोका की जो उपाधि दी गई थी, जैसे पहले 2 ही आदमियों को अब तक पुण्य श्लोका की उपाधि दी गई है। सबसे पहले तो कौरवों में जो हमारे पांडव थे, पांडवों के जो बड़े भाई। मूवी से क्या मैसेज मिला जो इतिहास की बात? मैं वहीं आ रहा हूँ। और तो ऐसे अहिल्याबाई होलकर जी ने भी 1000 मंदिर जो बनवाए थे, जो इन्होंने आक्रांताओं ने तोड़वाए थे, वो 1000 मंदिर कम से कम बनाने का काम अहिल्याबाई होलकर जी ने किया था। उसी तरीके से ही जो इसके नीचे के इन्होंने गुम्बद को बनाने के अलावा जो नीचे के कमरे ढके हुए हैं, इसे वास्तव में पुरातत्व विभाग को सौंपा हुआ तो है ही, इस पर प्रक्रिया चल भी रही है। और सारा जो इन्होंने आपने इसके माध्यम से देखा भी था कि 2022 में केस को रोक दिया गया और इस पर अभी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन वास्तव में इस पर जो कार्रवाई हो रही है बड़े धीमी गति से हो रही है, इसको थोड़ा तेज़ गति से बढ़ाया जाए। और इसमें जो दिखाया गया कि लकड़ी के बारे में जो उन्होंने देखा, वो सारे रियल सबूत भी आपको मिल जाएंगे। जब इन कमरों को 22 कमरों को आप खुलवा के इसको देखेंगे तो निश्चित रूप से रियल सबूत मिलेंगे। और ये तेजो महल भी आपको दिखेगा कि तेजो महल था और ये हमारा मंदिर था जिसमें भोलेनाथ जी की पूजा होनी चाहिए। सबकी यही डिमांड है कि जल्दी से जल्दी न्यायपालिका इस पर काम करे और पुरातत्व विभाग इस पर काम करे, और दोनों विभाग इसमें काम करने के बाद जल्दी से जल्दी इसको जनता के लिए समर्पित किया जाए। तो ऐसा क्यों है कि सभी मंदिरों को जो है दबाया गया, सभी मंदिरों के ऊपर मकबरे मस्जिद बनाई गई, ऐसा क्यों हुआ? ये तो आपने अभी पीछे बनारस में जो एक रोड बना है, उस रोड को देखने के बाद हर घर में इतने मंदिर थे। इस पर सिर्फ जो मौजूदा सरकार है, रूलिंग पार्टी, वो सिर्फ राजनीति करती है कि मथुरा और काशी बाकी है, अयोध्या हो चुकी है। इस तरीके मैं आपको जवाब देता हूँ। उससे पहले भी एक सरकार थी, उस सरकार ने जो बहुत पुराना प्राचीन पुल था श्री राम जी के ज़माने का, उसको भी तोड़वाने का काम किया कि इसमें जो है आवागमन में दिक्कत आती है, पानी के जहाज़ों को समस्या होती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब काल्पनिक है। हमारे देश की सोनिया गांधी जी ने भी ये बात कही कि ये सब काल्पनिक है, इसको तोड़वा देना चाहिए। लेकिन जब ये कोर्ट में चला, उसकी सुनवाई चली, और आप आज आपके बीच में भी है, आप समुद्र में जाके बीच में जाके रामेश्वरम में जाके इसको देख भी सकते। सनातनियों को अपने भगवान के मंदिर को बचाने के लिए अब जो है इतने टाइम से कानून के सामने जो है अपनी दलीलें रखनी पड़ रही हैं। कानून के सामने फिर भी न्याय की जो मांग होती है वो नहीं मिल पा रहा है और ये केसेस लड़ने पड़ रहे हैं, और उन पर ये ऑब्जेक्शन जो है यहाँ की कुछ जनता उठाती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी आपने देखा भी इसमें कि केसेस के माध्यम से कितनी बाधाएं आती हैं। उसके बच्चे को मरवा दिया, उसके बच्चे को पिटवाया, उससे पहले उसकी बेटी के साथ दिक्कत की। ये वास्तव में रियल फैक्ट है। लेकिन आज ये सब हिंदुओं को क्या करना चाहिए? आज योगी और सनातन धर्म को बचाने के लिए क्या लोगों को खुल के सामने आना, जितने भी हमारे लोग हैं, हिंदुत्व विचारधारा के लोग हैं, वो संगठन हैं या सनातनी लोग हैं, वो अब निडर होकर सामने आ रहे हैं और वो सारी प्रक्रियाओं पर पूरा ध्यान देते हुए इस कानून की प्रक्रिया पर। बाहुल्य देश है, फिर भी क्यों दबाया गया? दबाने की कंडीशन यही रही कि हमारे ही लोग, जैसे आपने देखा कि हमारे ही लोग इसमें बाधा बने हुए थे। विशेष समुदाय कहता है हमें दबाया जा रहा है, आप कह रहे हैं हमें दबाया गया। कोई इतिहास हमारे देश के अंदर आप ये देखिए कि इस देश के जब बंटवारा हुआ, उसके बंटवारे के बाद जो लोग गए वो आज भी दुखी हैं, और इस देश में जो रहने वाले लोग आज दुखी नहीं है, ना उनके साथ कोई दिक्कत ऐसी आती है। हमारे यहाँ सब बराबर हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि हमारा देश किसी को भी अलग नहीं मानता। और कोई भी अभी बाहर का आपने देखा कि बाहर के लोग आते हैं और हमारे देश में रुकते हैं, रहते भी हैं, लेकिन कहीं किसी के साथ कोई समस्या नहीं है। हमारे देश में सबको बराबर माना गया है, सबके साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार किया गया है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब में हम लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो लोग हमारे मंदिरों में नहीं आते, हम लोग जाते हैं सब जगह। आपको क्या मैसेज मिला, क्या देखा आपने? एक बात कह के ख़त्म करूँगा बात को। सबसे पहले अब लास्ट में अपनी बातों को ख़त्म करते हुए, क्योंकि मैं धन्यवाद करूँगा कैमरामैन का भी, इन्होंने भी मुझे तीसरी बार दिखाने की कोशिश की है। सबसे पहले तो अब लास्ट में मैं जाते समय न्यूज़ 31 का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इस मूवी का रिव्यू लेने की कोशिश की,
क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं हमारा देश में चौथा लोकतंत्र मजबूत यदि स्तंभ है तो कोई वो मीडिया है। मीडिया को भी ये काम करना चाहिए, क्योंकि आज जो चीज़ हमें पता लग रही है, जब तक हम इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये आपका जो न्यूज़ 31 चैनल है इसको लोग बाग देखने वाले हैं, इसकी टीआरपी भी अच्छी है। जब इस लोग बाग इस चीज़ को देखेंगे तभी कुछ लोग इस चीज़ को देख के जागेंगे भी। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करूँगा। जैसे कि हम न्यूज़ के नाम पर जानते हैं इंडिया टीवी, रिपब्लिक भारत या आज तक, लेकिन मैं लास्ट में जाते जाते धन्यवाद करना चाहूँगा न्यूज़ M31 का, जिन्होंने ये रिव्यू हम लोगों से जानने की कोशिश की है। क्योंकि जो सच हमने देखा है, हम इस आवाम को, इस जनता को जब तक नहीं बताएंगे वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट नहीं करेगी आगे देखने के लिए। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमसे हमारे रिव्यूज़ जानने की कोशिश की। सर आपको क्या लगा, किस तरीके से मैसेज मिला, क्या कुछ मूवी में आपको दिखाई दिया जिससे लगातार कहा जा रहा है कि हिंदुओं का इतिहास, सनातनियों का इतिहास दबाया गया, मंदिरों के ऊपर मकबरे मस्जिदें बनाई गई? भैया दबाया तो गया ही है, दबाया तो गया ही था। तो क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से मैसेज मिल रहा है मूवी से, आपको सच लगता है या फिर एक ड्रामा लगता है? सच सामने आ जाएगा। जो कमरे हैं नीचे उनको खोलने में क्या दिक्कत है? जो नीचे क्या नाम जी के उनको बंद कर रखा, लोग कर रखा, उनको खोल दें अपने, जो भी है सच सामने आ जाएगा। चलिए, यंग जनरेशन इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सात्विक। सात्विक, ये बताइए मुझे, मूवीज़ वगैरह आप देखते हैं? हाँ। तो अभी जो मूवी आई है द ताज स्टोरी, उसको कैसे देख रहे हैं आप और क्या कुछ उसमें दिखाई दिया? देखिए आपने वो movie? नहीं देखी तो नहीं है, लेकिन स्टोरी पता है कि ताज, उसके वहाँ पे मंदिर वो बनाया गया है। हाँ, तो ऐसी मूवीज़ यंग जनरेशन को देखनी चाहिए, आप लोगों को देखनी चाहिए। हमारे धर्म के बारे में पता चलेगा कि एनिसेंट हमारे पीछे धर्म मंदिर छुपाए गए, उन्हें तोड़ा गया, नीचे दबाए गए वो मंदिर, जैसे ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग बना था, इसकी वजह से। तो जिस तरह से अभी सिलेबस में जब आप पढ़ते हैं, जब आप अपनी हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसमें बताया जाता है कि कुछ मतलब बदलाव किए गए हैं, जो रियलिटी है वो नहीं बताई गई है। तो वो चीज़ें क्या मूवीज़ से पता चलेंगी आपको? हाँ, पता चल सकती है मूवीज़ से। और ये बहुत ही अच्छा काम किया है। पहले तो मूवीज़ रिलीज़ भी नहीं करने देते थे, जैसे पद्मावत रिलीज़ नहीं हो पाई थी, इसलिए अच्छा हुआ कि ताज स्टोरी रिलीज़ करी। और जैसे कश्मीरी फाइल्स थी, हमें हिंदुओं का सच पता लगा कि कश्मीरी हिंदू कैसे मारे गए, किन्होंने मारा था, और वो पहले सरकार कैसी थी। और ये जो सरकार आई है इसने मूवी रिलीज़ करवाई और ये और अच्छे काम कर रही है। आप भी देखना चाहेंगे द ताज स्टोरी? हाँ जी, मैं देखना चाहूँगा। इससे जो मूवीज़ होती हैं इससे हमें थोड़ी नॉलेज मिलती है। आजकल एजुकेशन सिस्टम में इतनी नॉलेज नहीं देते हमारे पुराने उसके हिस्ट्री के बारे में, जो मूवीज़ से आजकल मिल रही हैं। तो देखनी चाहिए सब यंग जनरेशन को, आप जैसे बच्चों को देखनी चाहिए। सर देखनी चाहिए ऐसी मूवीज़? हाँ, देखनी चाहिए, बहुत अच्छी। तो देखिए, लगातार हम जनता से जानने की कोशिश कर रहे थे, जो मूवीज़ देखकर आए हैं उन्होंने इस मूवी में क्या महसूस किया और उनको क्या मैसेज मिला, वो हमने जानने की कोशिश की है। ऐसे ही लगातार, चाहे कोई भी हिस्टोरिकल मूवी हो, उसको जब पर्दे पर दिखाया जाता है तो हमारी टीम उनका रिव्यू लेने के लिए, जो ऑडियंस इसको देखकर आती है वो ज़रूर आती है, क्योंकि ये सिर्फ मूवी नहीं है, ये एक हिस्ट्री है। और हिस्टोरिकल मूवीज़ जो है वो लगातार बनने का सिलसिला जारी है, और लगातार आप भी देखते हैं कि अलग अलग तरीके की मूवीज़ आ रही हैं। आपको ये मूवी कैसी लगी? अगर आपने देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो मूवी देखकर बाहर आए हैं इनकी राय आपको कैसी लगी वो भी आप ज़रूर बताइएगा। और लगातार जुड़े रहिएगा न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ, पल पल की अपडेट आपको